आज का हमारा प्रश्न है जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम तकनीक का प्रयोग करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहे चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहे, दोनों एक ही बात होता है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, पहले कि हल लिख लेंगे पहले साफ साफ, राइटिंग बुक आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, आप वहां पर एल्गोरिदम लिखिए चाहे प्रमेयिका लिखिए, यहाँ पर एल्गोरिदम है तो हम लोग भी यहाँ पर एल्गोरिदम ही लिख लेते हैं, एल्गोरिदम से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है बुआ? a बराबर में बी क्यू और प्लस में आर। अच्छा, यहाँ देखिए कि 225 बड़ा होगा ना 135 से, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, चूंकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए ए ना, ए बुआ हमेशा इस सब में, चारों में से ना ए सबसे बड़ा होता है। तो ठीक, तो ए बराबर में 225, कॉमा देके लिख लीजिए कि बी बराबर में 135। यहां तक हो गया। अब हमें ए का मान पता हो गया, बी का मान पता हो गया, तो आगे क्यू और आर का मान हम लोग उसी में सॉल्व कर करके निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 225 बराबर में 135 यहां लिख लीजिए। उसके बाद ना क्या कीजिए, लाइन लाइन से एचसीएफ बनाते चलेंगे। जैसे आप बच्चे में आप लोग सीखे होंगे बचपन में कि मौसा वाला विधि सीखे हैं ना, जैसे देखिए आप लोग कौन सा बारे में हम कह रहे हैं कि 135 और मौसा बनाइए 225 में, तो कितना बार में लगेगा, यहाँ एक बार में 135। अब घटाइएगा तब 5 में से 5 गया 0, अब 22 में से 13 गया था 9। आपको यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा जो था ना, ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है, यही हमारा ए होता है। यहाँ वाला हमेशा हमारा क्या होता है, बी होता है, ये होता है क्यू और ये होता है आर। अब सब का मान हम लोग पुट कर लेंगे। यहाँ पर आप क्या कहिएगा कि क्यू का मान है 1 और प्लस में यहाँ कहिएगा कि आर का मान हो गया 90। अब अगला बार क्या होता है, आप लोग सीखे होंगे कि लाइन खींच के 135 इसमें हम लोग बिठा देते हैं। अब बताइए कि इस बार नया हमको ए कितना प्राप्त हो गया, 135, यानी कि यहाँ जो रहता है उसी अंक को हम यहाँ पर बिठा देते हैं 135। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि बराबर में, और ये जो आर है हमारा, देखिए बुआ पहले जो आर था घट के आया था, अब वो भाजक बन गया हमारा, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे कि ये हमारा है बी, तो ये हो गया 90 और गुने। अब कितना से लगाएंगे हम लोग यहाँ, तो एक बार में आप क्या कीजिएगा 90 लगाइएगा, तो आपका कितना घट के आएगा 45, यानी फिर से आपका क्यू और आर बदल गया। तो क्यू कितना आया 1, प्लस में आर क्या हो गया बुआ 45, क्या हो गया 45। अब ये प्रोसेस को तब तक हम करते रहेंगे ना जब तक हमको आर 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला बार फिर से हमारा ये बदल जाएगा, यानी 90 और बराबर में 90 बराबर में 45 गुने। अब देखिए यहां से हम लोग फिर जब 90 यहां पर बिठाएंगे तो ये 2 बार में हमारा कट जाएगा ना, 2 बार में 90 कट गया। अब क्या करेंगे, आर तो 0 प्राप्त हो गया, तो देखिए यहाँ पर आप जो 2 बार में लगाइएगा तो प्लस में आपको आर क्या होगा 0 प्राप्त हो गया। अब बस इस प्रोसेस को आप यहीं पर रोक दीजिएगा, क्योंकि आर ही 0 हमको प्राप्त करना था। इसको मिटा दीजिए, अभी किसी काम का नहीं है, एग्जाम में होगा, इसको नहीं लिखना था, इसको पीछे ना रफ कीजिएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं कि यहाँ आर बराबर 0 प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया तथा क्या लिखेंगे बुआ कि तथा अंतिम भाजक 45, अंतिम भाजक यही ना बुआ, अंतिम भाजक 45 है, अतः 135 और 225 का HCF, यही जो आपका अंतिम भाजक जो होता है ना वही आपका HCF होगा, तो 45 है। चलिए अब ये क्वेश्चन यहीं पर होता है समाप्त। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और आगे इस टाइप के और बहुत सारा वीडियो के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। ठीक, चलिए
आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।